बाहर का मौसम था। हर किसी ने फादर्स डे का तोहफा लेने के लिए बाजार का रुख किया हुआ था। खिलौने बनाने वाले जिपैटो, जो अपनी दुकान में खड़ा था, बाहर दुखी नजरों से देख रहा था, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था जो उसको फादर्स डे पे तोहफा दे सके। उसकी बिल्ली टूटू आई और जिपैटो की गोद में बैठ गई। अरे अरे, काश कि मेरा भी बच्चा होता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरी बहुत ही शरारती बच्ची हो। जिपैटो उस दिन पहली दफा बच्चों जैसा खिलौना बनाना चाहता था। उसने दरख्त की लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसे तराशना शुरू किया। आउच! क्या तुमने कुछ कहा है टूटू? जिपैटो ने लकड़ी को तराशते हुए कुछ अजीब सी आवाज सुनी। जिपैटो ने जो बारीकी से लकड़ी तराशी थी, उसे पेंट करने के बाद मेज पर छोड़ दिया और तजस्सुस की हालत में दुकान के सामने गया। ठीक उसी वक्त लकड़ी वाली शक्ल के पुतले ने मेज के ऊपर से छलांग लगा दी। जिपैटो को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। हाय! उसके सामने एक बोलती हुई कठपुतली खड़ी हुई थी। तुम तो बोलने वाले कठपुतली हो। तुम मेरा फादर डे का तोहफा हो। फादर्स डे? क्या आप मेरे वालिद हैं? हाँ बेटा, अब से तुम भी मेरे बेटे हो और तुम्हारा नाम है, मुझे जरा सोचने दो, पिनोकियो। पिनोकियो! तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाता हूँ पिनोकियो। जब जिपैटो अंदर गया तो एक शरारती हुदहुद पिनोकियो के पास आया। हे! टिक टिक, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो बाहर आ जाओ। बाहर? हाँ, टिक टिक, जाओ और आजादी से भागो। पिनोकियो बाहर गया और भागने लग गया, जैसा कि हुदहुद ने कहा था। जब जिपैटो वापस आया और वहाँ जब अपने बच्चे को न पाया जहाँ उसने उसे छोड़ा था, तो वो बहुत घबरा गया। फिर वो उसे बाहर ढूंढने के लिए भागा, लेकिन क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए वो वहीं थक के बैठ गया। दूसरी तरफ पिनोकियो जो भाग रहा था, वो बाजार में कहीं आकर खो गया। मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ। अब मैं अपने अब्बू के पास कैसे जाऊँगा? जब पिनोकियो ऐसे ही इधर उधर कहीं घूम रहा था, तो भूख की वजह से उसके पेट से आवाजें आने लग गईं। और उसने अपने सामने खूबसूरत फलों की दुकानें देखी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और केला उठाने लगा। ए बच्चे, तुम मेरा फल मुफ्त में नहीं खा सकते। क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। अरे हाँ, याद आया, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो घर पर हैं। और उसी वक्त पिनोकियो की नाक पड़ना शुरू हो गई। हाँ, मेरी नाक को क्या हो गया है? मेरी नाक! पिनोकियो डर के मारे इधर उधर भागना शुरू हो गया। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो उसे फौरन जाकर ले आओ बच्चे। नहीं, आप गुस्सा मत करें। मैंने झूठ बोला था, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब पिनोकियो ने उसे सच बताया तो उसकी नाक वापस जगह पे आ गई। लेकिन पिनोकियो ये बात जाने बगैर ही भाग रहा था। आखिरकार वो एक खिड़की के सामने रुका और शीशे में अपना अक्स देखा। मेरी नाक तो वैसे ही है जैसे पहले थी। मास्टर जिपैटो रात के अंधेरे तक अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। आखिरकार जब बारिश शुरू हुई तो उसने एक कोने में खड़े होकर इंतजार करना शुरू कर दिया। वो इसी उम्मीद में था कि उसका बेटा यहाँ से गुजरेगा। पिनोकियो, तुम कहाँ हो? मेरे प्यारे बेटे, तुम कहाँ चले गए हो? दूसरी तरफ पिनोकियो बारिश में भीग चुका था और उसकी गीली लकड़ी से बू आ रही थी। उसने अपने आप को बचाने के लिए एक कूड़ेदान में छलांग लगा दी। लेकिन अगली सुबह उसे मालूम चला कि वो उस कूड़ेदान में अकेला नहीं है।
ए, लकड़ी वाले बच्चे, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ। मुझे अपना पाँव कुतरने दो ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। पिनोकियो इतना ज्यादा खौफजदा था कि वो वहाँ से फौरन भाग जाना चाहता था, लेकिन चूहे ने पिनोकियो का पाँव अपने बड़े हाथों से पकड़ लिया। नहीं, मुझे जाने दो। मेरे अब्बू एक चीता हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो एक निवाले में खा जाएंगे वो। अगर तुम्हारे अब्बू चीते हैं तो तुम्हारी भी एक दुम होनी चाहिए। हाँ, मेरी पहले से ही एक दुम मौजूद है। जब पिनोकियो ने झूठ बोला तो उसकी नाक फिर बढ़ गई। मेरी नाक! तो मुझे अपनी दुम से एक निवाला दे दो। पिनोकियो ने डरकर कूड़ेदान से छलांग लगा दी। मुझे काटना मत, मेरी कोई दुम नहीं है, नहीं है मेरी कोई दुम। पिनोकियो जब रोड पे पड़े पानी के सामने खड़ा हुआ तो उसने अपनी नाक देखी जो वापस अपनी जगह पे आ गई थी। इससे उसे बहुत सुकून मिला। अब मैं समझ गया कि मैं जब भी झूठ बोलता हूँ तो मेरी नाक बड़ी हो जाती है और सच बोलने से छोटी हो जाती है। जब पिनोकियो अपनी नाक देख रहा था तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक चोर उसकी तरफ आ रहा है। जब चोर ने कठपुतली वाले बच्चे को भागता चलता देखा तो उसने उस कठपुतली को चुराकर बेचने का सोचा। तुम्हारा शुक्रिया बच्चे, मैं तुम्हारी वजह से बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। अब मैं अमीर बन गया। मुझे जाने दो, मैं सच में बच्चा हूँ, बोलने वाला कठपुतली बच्चा नहीं हूँ। मास्टर जिपेटो ने सारा दिन हर गली हर दुकान में अपने बेटे को तलाश किया, लेकिन उसको पिनोकियो कहीं नहीं मिला। शायद मेरा बेटा साहिल पर होगा। अरे नहीं, क्या होगा अगर वो समुंदर में गिर गया हो तो? जिपेटो साहिल की तरफ उसको ढूंढने के लिए निकला और उसे आवाजें लगाई। उसी दौरान उसने एक अजीब सा आदमी देखा जो अपनी कमर पे एक बड़ा सा कपड़े का थैला उठाए कहीं जा रहा था। जिपेटो ने उससे पूछा कि क्या उसने कठपुतली वाले बच्चे को देखा है। जैसे ही पिनोकियो ने अपने अब्बू की आवाज पहचानी, उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। अब्बू, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। जब उसके अब्बू ने पिनोकियो की आवाज सुनी तो उस आदमी से कहा कि फौरन मेरे बच्चे को छोड़ दे। दूसरी तरफ उस आदमी ने कहा कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ और बेचकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। उसने जिपेटो को धक्का दिया और आगे बढ़ गया। उस वक्त पिनोकियो ने सोचा कि क्यों ना झूठ बोलकर अपनी नाक को बढ़ाया जाए। मैं भी चोर हूँ और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मेरी टोपी का रंग भी लाल है। और इस तरह उसकी नाक बढ़ती गई और कपड़े का थैला फट गया। उसने सुराख से छलांग लगा दी और अपने बाप जिपेटो के पास चला गया। मैं आ गया, मैं आ गया। मेरे बच्चे! जब चोर को इस बात का पता चला तो वो गुस्से से उनकी तरफ गया। जिपेटो ने जमीन पे पड़े मछली के जाल को चोर की तरफ फेंका। वो चोर उस जाल में फंस गया और फिर वो लड़खड़ाते हुए समंदर में गिर गया। जिपेटो और उसके बेटे पिनोकियो ने एक दूसरे को जोर से गले लगाया। पिनोकियो ने सब कुछ सच सच बता दिया क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करने से उसकी नाक जगह पे आ जाएगी। और ये भी कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ और मैं किसी को भी दुख देना नहीं चाहता और मैं सचमुच अपने अब्बू से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और उसी वक्त एक मुआवजा हुआ और पिनोकियो हकीकत में उसका बेटा बन गया। और उस दिन के बाद से हर बाप बेटा ये बात जान गया कि मुआवजा मोहब्बत की वजह से होता है। तो कैसी लगी कहानी?